जो बहुजन की बात करेगा वही दिल्ली पर राज करेगा। जी हां दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। जो मैंने आपसे बताया कि जो बहुजन की बात करेगा वही दिल्ली पर राज करेगा और वोट ले जाता है आम आदमी पार्टी, उसके बाद भाजपा। क्या ये लाइनें सच नहीं है? अभी मीडिया में सबसे बड़ी जो सुगबुगाहट है, जो चर्चे चल रहे हैं, माया मंडल, बहन मायावती जी प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने वाली है। लेकिन आज हमें विचार यह करना है, 6 महीने के लिए, साल भर के लिए प्रधानमंत्री बनेंगी। आप याद कीजिए उस दौर को, आज से 33-34 साल पहले मंडल कमीशन लाया गया था और बहन मायावती जी ओबीसी आरक्षण का चर्चा छेड़ दिया है। सड़कों पर बसपा कार्यकर्ताओं का उतरना अभी बाकी है, सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है और समाजवादी पार्टी चिंतित है। आरजेडी, नीतीश कुमार, जो भी ओबीसी से आते हैं और जो ओबीसी की राजनीति करते हैं, सबके सब चिंतित हैं। अगर आप यह सोचते हैं बहन मायावती जी दलित और मुस्लिम गठजोड़ किए हैं, यह महज यूपी तक के लिए है और उत्तर प्रदेश का चुनाव 2027 में है। अगर बसपा ज्यादा जोर लगा लेगी तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में आ जाएगी। लेकिन बसपा ने तो यह मन बना लिया है, यानी बहुजन समाज पार्टी ने यह मन बना लिया है कि 2024 में बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाना है। तो क्या आपको उस दौर को देखने को मिलेगा जब विश्वनाथ प्रताप सिंह के कार्यकाल में मंडल कमीशन लाया गया था और ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग सड़कों पे उतर गया था कि हमें आरक्षण चाहिए? आपको याद होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जो हाई कोर्ट है वो ओबीसी आरक्षण समाप्त कर दिया। जब जब आरक्षण की बात होती है तो न्यायपालिका कई कैटेगरी बनाने लग जाती है, कंपटीशन टेस्ट करवाने लग जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि आरक्षण कहीं न कहीं से संभ्रांत वर्ग जो है, बुद्धिजीवी वर्ग है, उनके आंखों में खटकता है और वह इसके ऊपर विश्लेषण करते हैं। बहन मायावती जी इसी नाजुक पॉइंट को पकड़ रखी है और 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें बहन जी मंडल कमीशन की तरह बहुत बड़ा आंदोलन करने वाली है और पूरे देश भर में। अब रही बात ये, क्या बहुजन समाज केवल उत्तर प्रदेश में है? और उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा सीट है 80, और ये जाहिर सी बात है किसी भी राजनीतिक दल को 80 का 80 सीट नहीं मिल पाता, यही सच है। बहन मायावती जी जोर लगा लेंगे तो वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं 5 से 10-15 सीट मिल जाएगी। लेकिन वह ओबीसी आरक्षण को लेकर अगर पूरे देश स्तर पर आंदोलन खड़ा कर देती हैं, चर्चा का दौर बना देती है, पूरे देश के ओबीसी समाज को लेकर बहन मायावती जी सड़कों पे उतर जाती हैं और वही मंडल कमीशन वाली सारा दौर ले आते हैं, इस तरह का जो है आंदोलन हो, तो बहन मायावती जी को कम से कम 70-80 सीटें तो मिल ही जाएगी। और रही बात ये, जितने भी ओबीसी के नेता हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हों, तेजस्वी यादव हों, उत्तर प्रदेश के जो भी नामचीन नेता हों या बाकी अन्य प्रदेशों के, सब के सब पूरा का पूरा विपक्ष बहन मायावती जी में चिपकने लग जाएगा और हो सकता है कि भाजपा को शिकस्त दे दे। लेकिन आपको यह भी याद होना चाहिए कि जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी थी उसके बाद जो प्रधानमंत्रियों का दौर शुरू हुआ था, कोई 6 महीने के प्रधानमंत्री, कोई 4 महीने के प्रधानमंत्री, कोई साल भर के प्रधानमंत्री, और उसी दौर में इंद्र कुमार गुजराल भी प्रधानमंत्री बने थे, एचडी देवेगौड़ा भी बने थे और चंद्रशेखर जी भी बने थे प्रधानमंत्री। इस तरह से कई प्रधानमंत्री आपको देखने को मिला था। क्या वही दौर वापस आ रहा है? मीडिया में चर्चाएं हो रही है, सुगबुगाहट शुरू हो गई है। और जब इस तरह का माहौल बन जाता है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर बसपा लीड कर रही है और सड़कों पर लीड कर रही है,
तो समाजवादी पार्टी अथवा ओबीसी समाज से जो भी राजनीतिक दल है, सब के सब बसपा के तरफ झुकाव बढ़ा देंगे, बगल में आकर खड़े होने लग जाएंगे। और विपक्ष के जितने भी राजनीतिक दल हैं, मजबूरी में नैतिकता के आधार पर अथवा एक रूपता के आधार पर समर्थन तो देना ही पड़ेगा बहन मायावती जी को। लेकिन बहन मायावती जी के पास अपना इतना बहुमत नहीं होगा कि पूर्ण बहुमत की प्रधानमंत्री बन पाएंगी। लेकिन सोचा है बड़ा जबरदस्त कि ओबीसी आरक्षण को लेकर पूरे देश के लिए निकला जाए और पूरे भारत के स्तर पर इस आरक्षण की मांग को रखी जाए, सभी ओबीसी समाज को इकट्ठा किया जाए। बहुजन समाज अक्सर अपने बहुजन नेताओं से दूर रहती है। ये कहने के लिए अच्छा है कि जो बहुजन की बात करेगा वही दिल्ली पर राज करेगा। भाजपा दिल्ली पर राज कर रही है। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी आ गई, असेंबली चुनाव में आम आदमी पार्टी आ गई, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी आ गए। क्या वहां पर बहुजन की बात नहीं होता अथवा बहुजन अपने बहुजन नेताओं की बात नहीं करता? यह मूल प्रश्न है और आपको इसका जवाब देना होगा। रही बात ये, क्या बहुजन समाज के जो नेता हैं, बहुजन समाज के लोगों की जो खास जरूरतें हैं, क्या उन जरूरतों के बारे में बात करता है अथवा केवल सर्व समाज सवर्ण की आलोचना करके वोट लेना चाहता है? समाज समझदार हो चुका है और समाज को ज्यादा दिन ठगा नहीं जा सकता। बहुजन समाज के नेता, बहुजन समाज की जो शिक्षा है, महंगाई है, उनकी आवास की समस्या है, उनके मोहल्ले में सड़कें नहीं जाती है, इस तरह की किसी प्रकार की बात नहीं करते। जहां भी जाएं वो केवल सर्व समाज सवर्ण और बाकी जातियों के खिलाफ बोलकर वोट लेने की नीति अपनाए हुए हैं। जिस तरह से ओवैसी जी सालों भर पूरे 5 साल तक चिल्लाते हैं और उनके पास 1 या 2 सांसद होता है, क्या पूरे देश में जो अल्पसंख्यक है, मुसलमान हैं, अगर चाह ले तो ओवैसी जी के पास भी 10-20 सांसद 50 सांसद तक हो ही सकते हैं। इतनी तो अनुपात है ही पूरे देश में। लेकिन ओवैसी जी को 1 से 2 सांसद होता है क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय उन्हें पहचानने लगी है। बहुजन समाज अगर चाह ले तो बहुजन समाज के प्रधानमंत्री भी हों, बहुजन समाज के नेता कभी चुनाव हारे ही नहीं, क्योंकि बहुजन समाज के नेता मानसिक तौर पर बहुजन समाज को घुमाकर रखना चाहते हैं। जरूरत की बातें नहीं करते, उनकी जो जरूरतें हैं, जो उन्हें समस्याएं आती है, उन समस्याओं में उनके बीच खड़े नहीं होते। पहली बार बहन मायावती जी ने ओबीसी आरक्षण के लिए सड़कों पर उतरने का मूड बना रही हैं और मीडिया अलर्ट पर है कि कहीं ये 2024 में उथल पुथल तो नहीं हो जाएगा। अब रही बात ये, आपने देखा होगा पिछली बार जो SC/ST एक्ट की बात हुई है अथवा आरक्षण की बात हुई है, तो SC/ST के लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन उतनी संख्या में ओबीसी ने उनका समर्थन नहीं किया और आंदोलन छोटा बनकर रह गया था। अगर सबके सब एकजुट हो जाते तो आंदोलन भी बड़ा होता और बदलाव भी बड़ा हो जाता। लेकिन बहन मायावती जी अब समझ चुकी हैं, केवल SC/ST या अल्पसंख्यक ही नहीं, ओबीसी का बहुत बड़ा तबका को उनको साधना है और उसके लिए माया मंडल के नाम से जो है शुरुआत हुई है, मीडिया में चर्चाएं शुरू हो गई है। देखना यह है कि बहन मायावती जी भीषण रूप से सड़कों पे कब उतरती हैं और ओबीसी समाज को कैसे जगाती हैं और कैसे साथ करती हैं, यह भविष्य की गोद में है। और जब सामने आएगा तो हम आपके साथ रहेंगे। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।